हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। विशेषकर उन लोगों को ये करना चाहिए जिन लोगों के घर में धन की कमी हो। माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से अगर आपको निवास कराना है तो आज का ये सुंदर सा उपाय सभी को करना चाहिए। ये उपाय करने मात्र से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, संपत्ति सभी में वृद्धि होगी। देखिए, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और माता लक्ष्मी अगर प्रसन्न होती है तो आर्थिक संकट दूर हो जाता है, दारिद्र्यता दूर हो जाती है, असफलता दूर हो जाती है। देखिए, कई लोग प्रयास करते हैं, किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें अगर असफलता ही हाथ में आती है तो उनको भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी करने वाला है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस उपाय को सभी को करना चाहिए। देखो, माता लक्ष्मी जो है वो चंचल होती हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, तो इसीलिए उन्हें स्थिर करने के लिए आज का ये उपाय है। देखिए, ये उपाय केवल और केवल शुक्रवार के दिन से ही आपको शुरू करना है। और ये उपाय आपको कैसे करना है? देखो, यदि आपके घर में धन तो आता है लेकिन खर्च हो जाता है, यानी कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, या तो आपके घर में धन आता ही नहीं है, यानी कि आपके घर में धन का आगमन ही नहीं है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, करना क्या है, इस विधि को, क्रिया को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद। शुक्रवार का दिन होता है माता लक्ष्मी का, और सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी की हमें पूजा करनी चाहिए। क्या क्या करना है? एक लाल चौकोर कपड़ा लेना है, साथ में लेना है एक चुटकी हल्दी, साथ में लेना है 108 चावल के दाने, अक्षत के दाने, साथ में लेना है एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी की अंगूठी है तो वो भी उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में लेना है आपको एक दीपक। दीपक होना चाहिए चौमुखी दीपक, ठीक है। चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है, और उसके साथ में लेना है एक कोड़ी। देखिए, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का माता लक्ष्मी का कोई सा भी यंत्र है तो उसका कच्चे दूध और पानी से उसका अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन आपको अभिषेक करना है। यदि आपके घर में श्री यंत्र है तो, ठीक है, श्री यंत्र का अभिषेक करना, शुद्ध जल से वापस से अभिषेक करना, और उस जल का जो छिड़काव है पूरे घर में करना। आप क्या करेंगे, माता लक्ष्मी की आपके घर में कहीं पर भी फोटो है, आपके घर के मंदिर में फोटो है, तो उनके सामने आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, आप ये लाल कपड़ा उनके सामने बिछा देना। अब उस लाल कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, आप आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करना है। ध्यान रखना, ये उपाय बहुत ही खास है। यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है, उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करना है, स्वास्तिक का आपने हल्दी से निर्माण कर दिया। स्वास्तिक जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है। अब आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का ले रहे हैं तो उस स्वास्तिक के ऊपर वो चांदी का सिक्का आपको रखना है, या आप चांदी की कोई अंगूठी ले रहे हैं तो उसे शुद्ध जल से साफ करके उसके बाद आपको ये स्वास्तिक के ऊपर रख देना है। अब आपके पास है 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने जो भी लेंगे आप, वो खंडित नहीं होने चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर खंडित ले लोगे तो ये क्रिया कोई भी काम की नहीं होगी। तो बिल्कुल आंखें साबुत चावल के दाने लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, ठीक है। तो शुक्रवार के दिन ये जो चावल के दाने हैं, एक एक करते हुए माता लक्ष्मी के सामने ही इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः, इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार? 108 बार। हर एक दाने पर एक बार आपको जाप करना है। और ये जो चावल के दाने हैं, ये आपको वो जो चांदी का सिक्का रखा है उसके ऊपर ही आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, कोड़ी लेना है, और उस कोड़ी के ऊपर भी एक टीकी लगानी है आपको हल्दी की। माता लक्ष्मी का नाम लेकर के स्मरण करते हुए आप ये एक जो बिंदी है हल्दी की, वो आप कोड़ी के ऊपर लगा देना। और इस कोड़ी को आपको, जो चावल आपने रखे हैं, चावल की जो ढेरी बन चुकी है, उस चावल की ढेरी के अंदर आपको डाल देना है। अब आपके पास है चौमुखी दीपक। देखो, चौमुखी दीपक के अंदर घी भरना है, ठीक है। उस चौमुखी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी, या तो अगर आप केसर डाल सकते हैं, केसर की जो पत्ती आती है ना, केसर की पत्ती डाल सकते हैं तो सर्वोत्तम होता है। केसर की पत्ती भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चौमुखी दीपक आप तैयार करेंगे तो इसकी जो बाती होगी वो मोली की होगी, यानी कि लाल रंग की बाती होनी चाहिए, ठीक है। कलावे की जो बाती होती है ना, वो बाती आप बना सकते हैं। तो लंबी बाती का ही उपयोग करना है, ठीक है, क्योंकि लंबी बाती से ही लक्ष्मी वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है, इसीलिए कर रहे हैं। लंबी बाती का प्रयोग करना, मोली के रंग की। और ये दीपक चारों दिशाओं में ये आपको प्रज्वलित करना है माता लक्ष्मी के सामने। माता लक्ष्मी की चालीसा अगर आपको आती है तो माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करना है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करना है। ओम श्रीम नमः का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। देखिए, कनक धारा स्तोत्र का अगर आपको पाठ आता है तो वो भी आपको करना चाहिए। जब आप ये क्रिया करेंगे तो ध्यान रखना, आपके घर के मुख्य का जो द्वार है वो खुला होना चाहिए,
ठीक है, उसके बाद ही आप ये क्रिया कर सकते हैं और रात्रि में ही करना है। रात्रि में कब? सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, या तो रात्रि का जो सबसे सर्वोत्तम समय होता है वो होता है 9:15 का, तो 9:15 पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको कोई सी भी चीज उठानी नहीं है। ये उपाय आपको लगातार 7 शुक्रवार करना है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। 7 शुक्रवार लगातार एक ही समय पर करना है। बस दीपक के अंदर आपको घी भरना है और नई बाती का ही उपयोग करना है, और दीपक के अंदर आपको जो आप घी डालेंगे, घी के अंदर एक चुटकी हल्दी भी डालना है, और उसी प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है, माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करना है, या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। इस प्रकार से आपको जाप करना है हर शुक्रवार को। 7 शुक्रवार आपको ये उपाय लगातार करना है। देखिए, 7 शुक्रवार आप ये उपाय करेंगे तो 7 शुक्रवार पर आपको खीर का भोग लगाना है। दूध और चावल से बनी खीर का आपको भोग लगाना है। साथ में एक बात ध्यान रखना, 7 शुक्रवार पर जब आपकी ये क्रिया खत्म होगी, उसके साथ में अंत में आपको एक कपूर लेना है और कपूर के अंदर इलायची डाल करके उसे माता के सामने प्रज्वलित करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को इलायची बहुत प्रिय है। इसकी जो सुगंध है उन्हें बहुत प्रिय है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 शुक्रवार हो जाने के बाद 7वें शुक्रवार को आप क्या करेंगे, इस दीपक को अलग रख देंगे। ठीक है, इस दीपक को हटा करके इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं, स्वास्तिक का निर्माण करा था हल्दी से, उसके ऊपर आपने चांदी का सिक्का रखा था, उसके ऊपर आपने 108 चावल के दाने रखे थे, उसके ऊपर आपने एक कोड़ी रखी थी, कोड़ी के ऊपर आपने एक हल्दी की टीकी लगाई थी। देखिए, इन सभी को देखो, लाल कपड़े के ऊपर आपने ये सब चीज रखी है, तो इस लाल कपड़े की आपको पोटली बना देनी है। जब भी पोटली रखेंगे शुक्रवार के दिन ही रखेंगे। यदि आपकी दुकान दूर है, अगर आप दुकान पर रखना चाहते हैं तो अगले शुक्रवार को आप आपकी दुकान पर रख देना। यदि आप घर पर ये उपाय कर रहे हैं, घर पर ही रखना चाहते हैं, तो उसी शुक्रवार के दिन आप घर पर रख देना, लेकिन रात्रि के समय ही रखना है। सूर्यास्त के बाद ही इस पोटली को रखना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना, जब आप ये पोटली रखेंगे तो आपके मन में यही रहना चाहिए कि मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, मेरे घर में धन का आगमन हो, अष्ट लक्ष्मी का वास हो, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐसे अष्ट लक्ष्मियों का वास मेरे घर में हो, मेरे जीवन में हो। ऐसी आपको प्रार्थना करके ये जो पोटली है आप आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर रख देना। जो भी घर में आपके धन आएगा वो सही मार्ग से आएगा, किसी गलत मार्ग से आपके घर में धन का प्रवेश नहीं होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।